तनख्वाह 1 मई से आपके खाते में कम आएगी, कागज पे उतनी ही रहेगी। तो ये खेल कैसे भैया, ये क्या चक्कर है, इस पे आएंगे। और दूसरा एक बहुत जरूरी चीज कि सोना सस्ता हो गया भैया, और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार करेगी देश हित में। अब वो हेलीकॉप्टर अलग उड़ेगा बंगाल में, वो अलग बात है। 1 मई से आप सबकी तनख्वाह कम हो रही है। आप सबकी तनख्वाह माने जितने भी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, प्राइवेट और नौकरी करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वालों की बात नहीं हो रही है और सरकारी लोगों की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट और नौकरी करने वाले, आप लोगों की तनख्वाह 1 मई से आपके खाते में कम आएगी, कागज पे उतनी ही रहेगी। तो ये खेल कैसे भैया, ये क्या चक्कर है, इस पे आएंगे। और दूसरा एक बहुत जरूरी चीज कि सोना सस्ता हो गया भैया, 10,000 रुपया प्रति ग्राम सस्ता हो गया है। जिसके पास पैसा रखा हो खरीद लो अभी, क्योंकि ये 15-20 दिन में बढ़ जाएगा। उस पर भी अभी आएंगे। आज का छोटा सा प्रोग्राम है, 2 महत्वपूर्ण चीजें थी, इसलिए सोचा आपको बता दें। 1 मई से जो तनख्वाहें कम हो रही हैं वो कागज पे कम नहीं हो रही हैं, वो आपके बैंक खाते पे कम हो रही हैं। माने मिलेगा तो, लेकिन आज नहीं मिलेगा। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। मिलेगा तो, लेकिन आज नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपने नौकरी करते समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि ये आपको बैंक में मिलेगा, ये आपके पेंशन में जाएगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें सरकार ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। करने की सोच नहीं रही है, कर दिया है कि जो आपके पेंशन का पैसा है, बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ, डिटेल आपको मिल जाएगा तमाम इंटरनेट पे, पूरे गणित में नहीं जाएंगे। जो आपके पेंशन का पैसा है उसकी बचत को सरकार ने बढ़ा दिया है। माने कि अब आप और अच्छी बचत करेंगे। खर्चा खाएं पिए वो अलग बात है कि ना हो, मांगना पड़ जाए पड़ोसी से, लेकिन बचत आप करेंगे सरकारी बैंक के खातों में, और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार करेगी देश हित में। अब वो हेलीकॉप्टर अलग उड़ेगा बंगाल में, वो अलग बात है। मतलब कि देश हित में, देश यानी आपके हित में आपकी बचत के पैसे का इस्तेमाल होना है। इसकी वजह से ये परिवर्तन किए गए हैं। तो जब 1 तारीख को आपके पास एसएमएस आए और उसमें से कुछ पैसा कटा हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये आपने यहाँ पे सुन लिया है। इसके अलावा 2-3 और अच्छी चीजें सरकार ने की हैं जो शायद आपको पता भी हो, शायद ना भी पता हो। 2-3 चीजें बता दूं, हालांकि किया तो बहुत कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझता हूँ वो ये की है कि अगर आप अपने अस्पताल ही आता है बार-बार, अगर आपने अपने काम करने वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 5 दिन काम करेंगे या 6 दिन काम करेंगे, और आपका काम कराने वाला आपसे अधिक काम कराता है, मतलब कि जितने देर का आपने साइन किया है उससे ज्यादा कराता है, 8 घंटे की बात है और 12 घंटे अगर वो काम कराता है तो 4 घंटे लगभग आप रोज फाजिल काम कर रहे हैं। उस 4 घंटे को हफ्ते के आखिरी में, महीना नहीं, साल नहीं, हफ्ते के आखिरी में आप जोड़कर अपना 1 दिन काम कम कर सकते हैं, अगर वो 1 दिन के बराबर है तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप में इतनी हिम्मत होगी कहने की कि नहीं होगी, और आपका काम देने वाला इतना जेन्युइन और इतना सही होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अधिकार है कि जितने देर का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे ज्यादा काम ना करें। और पूरे हफ्ते में आपने 4-4 घंटे या 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, इसका मतलब कि हफ्ते के अंत में आपने लगभग 1 दिन का काम फाजिल कर दिया है, तो उस दिन आपको काम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और कानूनन उसको, जो आपको नौकरी दे रहा है, उसको आपका पैसा देना होगा। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज है, अब महिलाओं को हर क्षेत्र में काम करने की आजादी होगी। माने कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है और अगर कोई महिला वहां पर जाके इंटरव्यू करती है और इस आधार पे उसका इंटरव्यू हटाया जाता है कि भैया वो लेडी है, जिसको हम लोग लेडीज कहते हैं, एक भी औरत खड़ी होगी तब भी कहेंगे लेडीज,
ऐसा नहीं है, लेडीज़ मतलब बहुत सारी लेडियाँ, बहुत सारी औरतें। अगर कोई लेडी है और उसको अगर उसके स्त्री होने की वजह से वो नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब कि काम देने वाला सोच रहा है कि भैया मजबूत काम है, ये औरत नहीं कर पाएगी, तो ये अधिकार अब उसे नहीं है, क्योंकि कोई भी काम कराने के लिए उपयुक्त यंत्र अब एम्प्लॉय को देने होंगे। मतलब कि आपको अपनी कमर तोड़ काम नहीं करनी है, अपना दिमाग तोड़ काम करना है। तो ऐसा कोई भी काम, जैसे पश्चिमों में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ट्रक चलाने से लेके सारा काम औरतें करती हैं, क्योंकि सारा काम मशीनों से होता है, बटन ही तो दबाना है और बैठ के चलना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 55 किलो कंधे पे रख के चलना है, जैसे अपना ईंटा ढोती हैं औरतें, वैसा नहीं है। हम लोग इस समय एक आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके लगे हुए हैं कि भारत में जो मजदूरी है उसकी स्थिति बदली जाए, कंधे पर मजदूरी कराने का काम समाप्त किया जाए। जैसे कि सिर पे मैला न ढोने का नियम है, मतलब कि कोई भी सफाई कर्मचारी किसी भी हालत में कोई भी चीज अपने सिर के ऊपर रखकर नहीं चलेगा। मतलब कि कोई भी गंदगी किसी भी सफाई कर्मचारी के सिर पे नहीं होनी चाहिए, हाथों से वो ठेले से कहीं भी ले जाए, सिर के ऊपर नहीं ले जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने सचिव स्तर पर एक आंदोलन शुरुआत किया है कि मजदूरों को कंधे पर ढोने वाला भार वो समाप्त किया जाए, क्योंकि कंधे पर जो भी आप ढोते हैं उससे आपकी कमर में दर्द की पैदाइश होती है, जो बुढ़ापे में उस मजदूर को बहुत तकलीफ देती है। तो देखेंगे, उसमें समय लगेगा, हमारे बुढ़ापे तक शायद आ जाए। तो नियम यह है कि भाई औरतों को सभी तरह के काम करने की आज़ादी होगी, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय उन्हें औरत होने की वजह से उस जगह पर नहीं रख रहा है, अब ये संभव नहीं है नियमतः। और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होगी कि औरत हो या आदमी, उसकी सुरक्षा का सभी मापदंड उसको वहां रखना होगा कागज पे। ये बार बार मैं कहता हूँ कागज पे, क्योंकि जिसकी सुरक्षा होनी है वही आदमी अपना चमचीगिरी के चक्कर में सुरक्षा के उपकरणों के बिना काम करता है। अगर कोई भी कर्मचारी बिना सुरक्षा के उपकरण के बिना काम करने से मना कर दे, तो किस एम्प्लॉय की हिम्मत है कि वो आपके लिए हेलमेट दस्ताने नहीं इकट्ठा करेगा। अगर मजदूर सब कह दे कि भैया मैं बिना दस्तानों के काम नहीं करूंगा, तो लेने पड़ेंगे, और वो उतने महंगे नहीं होते हैं यार। तो कागज पे अब ये है कि सारे उपकरण, उनकी एक लिस्ट मौजूद रहेगी, और आप एज ए कर्मचारी उस लिस्ट को मांग सकते हैं और उस लिस्ट के मुताबिक अपने उपकरणों की मांग भी कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन है जो कि 1 अप्रैल से लग रहे हैं, इसीलिए मैंने 1 मई कहा है कि 1 अप्रैल से जब तनख्वाहों को कटने का सिस्टम शुरू होगा, तो आपके खाते में जो 1 मई को तनख्वाह आएगी उसमें कमी आएगी। महंगाई बढ़ रही है वो अलग बात है। दूसरा एक बहुत शॉर्ट में, भैया सोना सस्ता हो गया, दुनिया में नहीं सस्ता हुआ, भारत में सस्ता हो गया। वजह यह है कोरोना महारानी, कोरोना देवी की देन है। कोरोना के चक्कर में सोना बिका ही नहीं, सब इकट्ठा हो गया पूरा, और उस समय के सुनारों ने उसको सस्ते में ही खरीदा था। दिवाली के तुरंत बाद का हिसाब किताब था, और दिवाली और होली की खरीदारी ये सब सुनार सस्ते टाइम में कर लेते हैं। तो तब से उनका ब्लॉक हो गया है, रखा हुआ है, वो सोना बिक नहीं रहा है। उसको फिर अब उन लोगों ने 11,780 रुपया प्रति ग्राम सस्ता करके अब बाजार में उतारा है। हालांकि ये सस्ता दाम जो है यही अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी है आज की। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से चीजें बिकी नहीं। तो अब आप यहाँ पे जुगाड़ लगाइए कि वो हर चीज जो महंगी है उसको थोड़ा सा खरीदना कम कर दिए, दिमाग से हो जाएगा सबका। तो अगर सोना वोना खरीदना चाहते हैं तो मौका अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ये बिक्री बढ़ जाएगी, ये फट से सोना फिर महंगा होगा। तो अगर पैसा है, खरीदना चाह रहे हैं, बिना सोने के नींद नहीं आ रही है, सोना नहीं हो पा रहा है, तो सोना खरीद लीजिए। हालांकि सोना बेकार चीज होती है, सोना बिस्तर पे भी बेकार है, और सोना गले में पहनना वो भी बेकार है। अरे पीतल पहनो, कांच पहनो, चाहे जो पहनो, आदमी के पहनने के ऊपर होता है। अगर मोदी जी भी प्लास्टिक की माला भी पहनेंगे तो कहोगे यार असली मोती ही है। तो आदमी के ऊपर होता है, सोना चांदी कोई चीज होती नहीं है। खाइए पीजिए, मस्त रहिए, बढ़िया से व्यायाम करिए, बुढ़ा मत होइए, बीमार मत होइए, यही सोना है, ठीक है ना। बाकी खरीदना चाहे खरीद लें, इस समय सब सस्ता मिल रहा है, और शादियां भी आ रही हैं अगले महीने से। तो ये आपके लिए आज का मैसेज था। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, और धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं मेडिटेशन और अपने आप को मजबूत करने का आसान तरीका। ये मैं शब्दों का भी चुनाव कर रहा हूं, जब हो जाएंगे तो आपके पास आऊंगा फिर। ठीक है, आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।